किसी भी देश के लिए वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या की सही सही जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, उनका प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में जो यंग एज ग्रुप है वो कितना प्रतिशत है, उसमें भी महिलाओं का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या में अडल्ट एज ग्रुप जो रहता है उसका प्रतिशत कितना है, महिलाओं का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, या ओल्ड एज ग्रुप उनका प्रतिशत कितना है। इसी प्रकार से एज ग्रुप के अनुसार कि 0 से लेकर 4 साल की कुल जनसंख्या में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का प्रतिशत कितना है, 5 से लेकर 9 साल, 10 से लेकर 14 साल, 15 से लेकर 19 साल, और इसी तरीके से हम मैक्सिमम एज तक चले जाते हैं। तो इस सभी प्रकार की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रहती है कि विभिन्न प्रकार की जो प्लानिंग की जाती है, भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, इस प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए जनसंख्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का सही पता होना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां जो मिलती है हमको, वो मिलती है पॉपुलेशन पिरामिड से। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। मैं रतीश कुमार मेरे YouTube चैनल RK क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पॉपुलेशन पिरामिड, जिसे एज एंड सेक्स पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, ये एक तरह का ग्राफ होता है जिसमें हमको जनसंख्या से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे कुल जनसंख्या में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, इसके साथ साथ एज ग्रुप के अनुसार भी हमको सही जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के लेफ्ट साइड में महिलाओं की जानकारी उपलब्ध है, जबकि राइट साइड में अगर बात करते हैं तो पुरुषों की बहुत सारी जानकारियां दी गई है। इस डायग्राम के बिल्कुल बीच वाली पट्टी में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एज ग्रुप 0 से लेके 4 साल, 5 से लेके 9 साल, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, और इसी तरीके से जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है एज ग्रुप उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। जबकि ग्राफ के नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत लिखा गया है। अगर हम महिलाओं के पोर्शन की तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या में की जो महिलाएं हैं, महिलाओं की कुल जनसंख्या का 0 से लेकर 4 जो एज ग्रुप है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो दर्शाया गया है। इसी तरीके से 5 से लेके 9 साल, फिर 10 से लेके 14 साल, 15 से लेके 19 साल, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उनका प्रतिशत लेफ्ट साइड में दिखाया गया। जबकि राइट साइड में अगर बात करते हैं तो पुरुषों के बारे में सही जानकारी दी गई है। यानी कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है इसमें हमको एक साथ कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या के बारे में भी पता चलता है, और इसके साथ साथ एज ग्रुप के अनुसार भी हमको प्रतिशत के अनुसार जानकारी मिलती है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसे पिरामिड, इसकी जो शेप है वो ट्रायंगल शेप में है, जिसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी देशों का जो पिरामिड बनेगा, पॉपुलेशन जो पिरामिड बनेगा वो लगभग ट्रायंगल शेप में ही देखने को मिलेगा। इसमें काफी भिन्नता देखने को मिल सकती है, ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जिन देशों में जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है जबकि डेथ रेट बहुत कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़ती है। और ऐसे क्षेत्रों का अगर हम पिरामिड बनाते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि 0 से लेके 4 साल, 5 से लेके 9 साल, 10 से लेके 14 साल का जो एज ग्रुप रहता है ये काफी फैला हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज रहता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे एज ग्रुप ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, चाहे वो महिलाओं का प्रतिशत हो या पुरुषों का प्रतिशत हो। इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में हो सकता है कि बच्चों को जो जन्म के समय या छोटी एज ग्रुप में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, शायद वो ना मिल पाए।
जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनका वंश हमेशा इस धरती पे बना रहे। जबकि दूसरी जो स्टेज रहती है इसे कांस्टेंट पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक तरह से स्थिर जनसंख्या। जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग एक समान ही होता है। धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी का लगातार विस्तार होता चला जाता है, एजुकेशन का विस्तार होता चला जाता है, अन्य जो फैसिलिटी होती है वो सारी की सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मृत्यु दर में तो तेजी से गिरावट आती ही है, जन्म दर में भी तेजी से गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तीसरी जो स्थिति रहती है ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की स्थिति रहती है। इसमें क्या होता है कि जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है, मृत्यु दर में तो तेजी से गिरावट आ ही जाती है, इसके साथ साथ जन्म दर में भी तेजी से गिरावट देखने को मिलती है। बहुत सारे विकसित राष्ट्रों की अगर बात करते हैं जिनमें बर्थ रेट काफी कम होता है, डेथ रेट ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि 0 से लेके 4 साल, 9 से लेके 14 साल की अगर बात करते हैं, या जो यंग एज ग्रुप रहता है, इस यंग एज ग्रुप की जो जनसंख्या रहती है वो कम रहती है, जबकि अडल्ट एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो वो परसेंटेज ज्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। अब आप जैसे एक साथ तीनों डायग्राम देख रहे हैं। पहले डायग्राम में अगर बात करते हैं तो जो बिल्कुल ट्रायंगल शेप में जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि अलग विकसित जो राष्ट्र होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जन्म दर ज्यादा होती है, मृत्यु दर कम होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने की संभावनाएं रहती हैं। जबकि दूसरे डायग्राम में अगर बात करते हैं, इसमें स्पेशली आप एग्जांपल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 3.5 से लेके 4 करोड़ के लगभग है, और माना जाता है कि वहां की जनसंख्या को डबल होने में, यानी कि 8 करोड़ होने में कम से कम 250 से लेके 300 साल लग जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर होती है, तो जनसंख्या में कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जबकि तीसरी स्थिति में अगर बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा विकसित राष्ट्र होते हैं, ऐसे राष्ट्रों में, ऐसे देशों में जन्म दर में बहुत तेज गति से गिरावट आ जाती है। यहाँ के लोग अपने परिवार को बढ़ाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसे क्षेत्रों में 0 से लेके 14 साल का एज ग्रुप जो रहता है, या यंग एज ग्रुप की अगर बात करते हैं, तो परसेंटेज बहुत ही कम होता है, और कुछ देशों में तो ये नेगेटिव में भी चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जबकि यंग एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो लगभग ना के बराबर बहुत ही कम प्रतिशत रह जाता है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये पॉपुलेशन पिरामिड का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और हाँ, मेरे YouTube चैनल आरके क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।